जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जेसीएम के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार को दिए हैं और शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपनी मांगे टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखी हैं, जैसे कि पे लेवल को मर्ज करना 8 सीपीसी में, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से या फिर 4 को 5 से, ताकि 8 सीपीसी में निचले लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा हो। 8 सीपीसी में यानी जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं उनको ज्यादा फायदा पहुंचे 8 सीपीसी में। साथ ही साथ शिव गोपाल मिश्रा जी चाहते हैं कि मेरे कहे अनुसार वेतन आयोग काम करे या फिर भारत सरकार काम करे। इसी के साथ शिव गोपाल मिश्रा जी ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग करी है। शिव गोपाल मिश्रा जी कहते हैं कि हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि वेतन आयोग सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर दे 8 सीपीसी का, ताकि कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए या फिर पेंशनर्स की पेंशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए आजकल की महंगाई को देखते हुए। तो दोस्तों ये डिमांड करी है शिव गोपाल मिश्रा जी ने कि हम 2.86 से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं लेंगे। ये डिमांड है। अब दोस्तों मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो आपकी कितनी बेसिक पे होगी, कितना उछाल आएगा आपकी बेसिक पे में, आपकी सैलरी में, यह समझाऊंगा मैं आपको एक टेबल में। यानी शिव गोपाल मिश्रा जी की जो डिमांड है 2.86 की, अगर भारत सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर दे देती है तब आपकी बेसिक पे कितनी होगी 8 सीपीसी के अनुसार, यह मैं आपको समझाऊंगा। टेबल समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जितनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, ओरिजिनल जानकारियां आपको तुरंत मिल जाए और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, एक टेबल मैं आपको समझाता हूं। टेबल समझाने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड करी है फिटमेंट फैक्टर की 2.86। डीएडीआर के हिसाब से 2.86 फिटमेंट फैक्टर नहीं बन रहा। डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 बन रहा है। अगर हम 1/1/2026 से 60% डीएडीआर लेते हैं, और यह बात शिव गोपाल मिश्रा जी को पता है, यह बात पता है कि डीएडीआर के रेट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इन्होंने ज्यादा की डिमांड करी है कि हम 2.86 की डिमांड रखते हैं। तब क्या पता सरकार 2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर दे। डिमांड तो करी है 2.86 की। अब यह देखने वाली बात है कि सरकार कितना देती है फिटमेंट फैक्टर, लेकिन फिर भी अगर 2.86 खुदा ना खास्ता आपको मिल जाता है, हो सकता है कि आपकी किस्मत खुल जाए और आपको 2.86 फिटमेंट फैक्टर दे दे भारत सरकार। लेकिन अगर 2.86 दिया जाता है तब आपकी बेसिक पे में कितना उछाल आएगा, यह मैं आपको समझाता हूं एक टेबल में। अब दोस्तों जैसा कि यहां पे लिखा है 8th पे कमीशन, एक्सपेक्टेड सैलरी रिवीजन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज पर मीडिया रिपोर्ट। जी दोस्तों, जैसा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी डिमांड करी है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की, अगर यह मिल जाता है आपको तब आपकी बेसिक पे में कितना उछाल आएगा। अब दोस्तों यहां पर कुछ सिविलियंस की पोस्ट है, कुछ सिविल्स के रैंक हैं। इसी के साथ में डिफेंस पेंशनर्स के रैंक की भी बेसिक पे बताऊंगा। जी हां दोस्तों, एक तो सिविल के कर्मचारियों की और फिर हमारे जवानों की, डिफेंस की, दोनों मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहला लेवल है लेवल 1। लेवल 1 जिसमें सिविल में कर्मचारी आते हैं या फिर ग्रुप डी के आते हैं, पियोन आते हैं, चपरासी हो गए, अटेंडेंट हो गए, या फिर
सपोर्ट स्टाफ हो गया, यानी ग्रुप डी के एम्प्लॉय, ग्रुप डी के 4th क्लास के। अब दोस्तों जिनकी मिनिमम बेसिक है 18,000, अगर 2.86 दे दिया जाता है नीचे लेवल के कर्मचारियों को, जिसमें पियोन है, चपरासी हो गए, या फिर दोस्तों एमटीएस हो गए, या फिर सिक्योरिटी अटेंडेंट हो गए, ग्रुप डी वाले, तब दोस्तों इनकी रिवाइज पे हो जाएगी 51,480। कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों, कितने का डिफरेंस है? 33,480 रुपए का डिफरेंस है अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, क्योंकि 7 सीपीसी में दिया गया 2.57, तो इसलिए अब बढ़कर मिलना चाहिए 8 सीपीसी में। पूरे 10 साल में अगर आप महंगाई को देखें तो दोस्तों बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो इस वजह से मिश्रा जी ने डिमांड करी है 2.86 की। अगर दोस्तों मैं बात करूं लेवल 2 की, जिसमें एलडीसी आते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क आते हैं, जिनकी बेसिक है 19,900, अगर 2.86 दिया जाए तब दोस्तों इनकी बेसिक पहुंच जाएगी 56,914, यानी कितने का डिफरेंस है? 37,014 रुपए का। तो दोस्तों डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है और बेसिक पे भी बहुत ज्यादा है अगर 2.86 दिया जाता है। तो मेरे को तो लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर है 2.86, ये सही डिमांड है। जब ज्यादा की हम डिमांड करेंगे तब सरकार शायद कुछ 2 के आसपास दे दे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं लेवल 3 की, अब लेवल 3 से स्टार्ट होता है हमारे डिफेंस के रैंक। डिफेंस के जो पेंशनर्स हैं, जवान हैं, उनका लेवल स्टार्ट होता है लेवल 3 से। अब लेवल 3 में आते हैं सिपाही, और सिविल में आते हैं दोस्तों ये कांस्टेबल हो गए या फिर स्किल पब्लिक सर्विस हो गए। अब दोस्तों इनकी मिनिमम बेसिक है 21,700, एक सिपाही की डिफेंस में और एक सिविल में कांस्टेबल की 21,700। अगर 2.86 मिलता है तब दोस्तों ये बेसिक बढ़कर हो जाएगी 62,062, 62,062 रुपए। कितने का डिफरेंस है? 40,362 रुपए का। तो दोस्तों डिफरेंस भी यहां पे ज्यादा है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं लेवल 4 की, जिसमें नायक आते हैं, और सिविल में दोस्तों ये होते हैं ग्रेड डी स्टेनोग्राफर या फिर जूनियर क्लर्क सिविल में, डिफेंस में ये हो गए नायक, जिनकी मिनिमम बेसिक है 25,500। अगर 2.86 दिया जाए तब दोस्तों इनकी बेसिक हो जाएगी 72,930। कितने का डिफरेंस है? 47,430 का। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं एक हवलदार की लेवल 5 की 7 सीपीसी के अनुसार, और फिर अगर मैं बात करूं एक सिविल में एक कर्मचारी की जिनका रैंक डेजिग्नेशन है सीनियर क्लर्क या फिर हायर टेक्निकल स्टाफ, जिनकी बेसिक है मिनिमम 29,200, एक हवलदार की भी 29,200 है। अगर 2.86 दिया जाता है तब दोस्तों इनकी बेसिक हो जाएगी 83,512 रुपए, और इसमें मिलिट्री सर्विस पे अलग काउंट होगी, क्लासिफिकेशन अलाउंस पे अलग काउंट होगी। तब दोस्तों डिफरेंस कितना का आएगा? 54,312 रुपए का। तो दोस्तों बिल्कुल सही फिटमेंट फैक्टर है 2.86, आजकल की महंगाई को देखते हुए, मार्केट की वैल्यू को देखते हुए। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे लेवल 6 की, जिसमें नायब सूबेदार आते हैं डिफेंस में, और अगर सिविल में बात करूं तो सिविल में कर्मचारी आते हैं जैसे सीनियर क्लर्क हो गए, हायर टेक्निकल स्टाफ हो गए, जिनकी मिनिमम बेसिक स्टार्ट होती है 35,400 से। अगर 2.86 दिया जाता है तब दोस्तों इनकी बेसिक हो जाएगी 1,01,240, यानी कितने का डिफरेंस? 65,840 रुपए का। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे लेवल 7 की, जिसमें डिफेंस में आते हैं सूबेदार, और अगर सिविल में बात करूं तो दोस्तों सिविल में ये होते हैं सुपरिटेंडेंट हो गए या फिर असिस्टेंट इंजीनियर हो गए, जिनकी मिनिमम बेसिक है 40,900। अगर 2.86 दिया जाता है फिटमेंट फैक्टर तो दोस्तों तब इनकी बेसिक हो जाएगी 8 सीपीसी में 1,28,414। कितने का डिफरेंस है? 83,514 रुपए का। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे लेवल 8 की, जिसमें सूबेदार मेजर आते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान जेसीओ रैंक को 7 सीपीसी में, तो हम चाहते हैं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए और वो नुकसान कहीं ना कहीं पूरा हो जाए 8 सीपीसी में। तो दोस्तों लेवल 8 में सूबेदार मेजर आते हैं। अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल में कर्मचारी हैं असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर हो गए या फिर हो गए सीनियर सेक्शन ऑफिसर्स, जिनकी मिनिमम बेसिक है 47,600, 47,600। 2.86 अगर मिल जाए तब इनकी बेसिक हो जाएगी 1,36,136,
कितने का डिफरेंस? 88,536 रुपए का। फिर दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करूं लेवल 9 की या फिर लेवल 10 की, जिसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट हो गए या फिर ऑनरी कैप्टन होंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ऑनरी लेफ्टिनेंट की। अगर मैं सिविल में देखूं तो ये दोस्तों ऑफिसर होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो गए या फिर अकाउंट ऑफिसर हो गए, जिनकी मिनिमम बेसिक है 53,100। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया जाए तो उनकी बेसिक हो जाएगी 1,51,866। कितने का डिफरेंस है? 98,766 रुपए का, 98,766। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहां पे ऑनरी कैप्टन की, अगर हम सिविल में देखें तो दोस्तों ये होते हैं ग्रुप ए ऑफिसर्स या फिर एंट्री लेवल सिविलियंस हो गए, जिनकी मिनिमम बेसिक है 56,100। मिनिमम बेसिक 56,100 है। अगर 2.86 दिया जाए तब इनकी बेसिक हो जाएगी 1,60,446। डिफरेंस कितने का है? 1,04,346 रुपए का। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि किस तरीके से 2.86 फिटनेस फैक्टर अगर दिया जाए तो कितना ज्यादा यहां पे डिफरेंस बनेगा। इतने का दोस्तों इनको फायदा हो जाएगा, सिविलियंस को भी और डिफेंस पेंशनर्स को भी, जवानों को भी इतना दोस्तों फायदा हो जाएगा। इस वजह से शिव गोपाल मिश्रा जी डिमांड कर रहे हैं 2.86 फिटनेस फैक्टर की, क्योंकि आजकल महंगाई को देखते हुए ज्यादा ही फिटनेस फैक्टर मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 1-1-16 से आपको 7 CPC मिला था, तो दोस्तों पूरे 10 साल खत्म होने को है। पूरे 10 साल में तो पूरा आदमी चेंज हो जाता है। हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों महंगाई बहुत ज्यादा है, जो बाहर चीजें हैं मार्केट में उसके दाम बहुत ज्यादा हैं। तो इस वजह से जो हमारी जरूरतें हैं वो ज्यादा पूरी करेगा हमारा फिटमेंट फैक्टर, जब ज्यादा हमें मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों इसी वजह से डिमांड करी गई है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की। तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर 2.86 दिया जाता है तो किस तरीके से ज्यादा डिफरेंस बनेगा, कितना फायदा आपको होगा आपकी बेसिक पे में। तो दोस्तों ये जानकारी थी, एक टेबल मैंने आपको समझाई 2.86 फिटमेंट फैक्टर की 8 CPC की। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपने विचार आप जरूर रखिएगा। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।